सबसे पहले हम तुमको बता रहे हैं प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में सक्षम है, ठीक है। तो प्रकाश बोल रहा है कि एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, और ऊर्जा का बहुत सारा रूप होता है, ठीक। जैसे हम तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारे पास आवाज जा रहा है, तो आवाज भी ऊर्जा का रूप है, ठीक है। नेहा हमको देख रही है, ठीक है। तो जो देख रही है वो उसमें देखने में मदद कर रहा है प्रकाश, इसलिए प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो बस इतना याद रखना कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, और इस ऊर्जा का यूज करते हैं हम किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक ना। चलो, सुनने के लिए भी करते हैं, और ऊर्जा का उपयोग हम लोग काम में भी करते हैं। जैसे हम तुमको बोल रहे हैं, हम यहाँ से अभी तुम लोग घर जाएगी ना, तो चल के जाएगी, तो ऊर्जा का उपयोग हम लोग चलने में भी करते हैं, पानी लाने में भी करते हैं, ठीक है। हंसने में भी करते हैं, रोने में भी करते हैं, हर चीज में ऊर्जा का उपयोग करेंगे। हम लोग का शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। कोई मुंह फुला दिया तो भी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, बिना ऊर्जा मुंह फुला कैसे फुलाएगा। हाँ, मतलब जो कुछ भी तुम एक्टिविटी काम कर रही है सारा उसमें ऊर्जा है। नाखून काट रही है, ऊर्जा का यूज है। ढीला बीच रही है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम लोग ऊर्जा प्रकाश समझ में आ गया, इतने खाली है। अब हम लोग प्रकाश के उसको कुछ गुण बताए थे, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी बताया था कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद देखो, इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब इसे कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो किसी चीज का जरूरत नहीं है। मतलब हवा मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, ठोस वाला चीज मिले या ना मिले, ठीक है। ये अकेले भी जा सकता है और साथ में भी जा सकता है, मतलब ये निर्वात में भी जा सकता है। अगर हवा नहीं भी रहेगा ना तो भी ये गमन कर सकता है, जिसको बोलते हैं कि माध्यम। मतलब माध्यम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। फर्स्ट नियम समझ में आया। सेकंड है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमेशा सीधे जाता है, टेढ़ा मेढ़ा घूर के नहीं जाता है। उसके बाद देखो, इसकी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकृति जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब जो ये होता है ना, दोहरी प्रकृति। कभी ये वेव की तरह काम करता है तो कभी कण की तरह। वेव मतलब होता है तरंग, है ना। तो कभी ये तरंग की तरह काम करेगा तो कभी ये कण की तरह, है ना। उसके बाद देखो, प्रकाश का अपना छाया होता है। छाया तो जानती होगी, जिस जगह पे जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, उसका आगे कोई वस्तु आ जाने से तो उसको छाया कहते हैं। अब सुनो रे शिला रोग, तुम लोग को भी नहीं बताए थे, ठीक। देखो नंबर 2 ये पॉइंट, जो निर्वात होता है ना, जिसको वैक्यूम बोलते हैं, उसमें प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना। ऐसे नहीं, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब कि देखो, मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि एक सेकंड में, ठीक है, कितना, तीन में 8 को जीरो बैठा दो। हाँ, मतलब 3 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ हो रहा है। तो एक सेकंड में, सुनो ध्यान से, एक सेकंड में 3 करोड़ मीटर दूरी तय करता है, उतना स्पीड है उसका। कितना बोले सर, आप बोले ना, एक सेकंड में। एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में कितना समय लगता है, तुरंत हो जाता है एक सेकंड। टप टप टप, एक सेकंड से ज्यादा हो गया। देखो 3 बार करेंगे तो 3 सेकंड हो गया। टप 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 टप, कटास बोलते हैं ना, 4-5 सेकंड हो गया। तो एक सेकंड में जो प्रकाश की स्पीड है 3 करोड़ मीटर। 3 करोड़ मीटर, उतना दूर चल जाता है वो। सोचो कितना स्पीड से जाता है सब। हाँ, मतलब फिर भी दिमाग से ज्यादा स्पीड नहीं है। दिमाग हम लोग अभी देखो, तुरंत गुजरात सोचने लगेंगे ना, तो हम लोग का दिमाग गुजरात चल गया, पर उससे कम ही स्पीड है ना। मतलब जिसको बोलते हैं मन की गति, मन की गति के से ये नीचे ही है, लेकिन इसका जितना गति और दुनिया में नहीं है, जितना स्पीड जाएगा। हाँ, हाँ, इतना स्पीड। तो तुम लोग को क्वेश्चन का है कि निर्वात में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, बोलो। 3 × 10⁻8, मतलब 3 × 10⁸ अब वो तुमको ऑप्शन में, मतलब एक नंबरिया देगा तो लिखने का तरीका चेंज कर देगा। कभी 3 लिख के डायरेक्ट 8 को जीरो बैठा देगा, तो भी समझ जाना यही वाला है, ठीक है। कभी ऐसे लिखेगा, 3 तो लिखेगा, 10⁻2 लिखेगा, और गुना देके 10⁻6 लिखेगा, तो भी समझ जाना, जोड़ देना, 6 और 2 8, तो यही वाला आंसर होगा। क्योंकि घातांक का नियम क्या होता है, पावर सेम रहेगा तो ऊपर वाला जुटता था। समझ में है, ऐसे तोड़ मोड़ करके भी वो देगा ना एक नंबर में, टेस्मा क्लास है। तो याद रखना चाहिए कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है, 3 करोड़। अब बार बार करोड़ नहीं बोलना, तो बोलना 3 × 10⁸
मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जाता है। ठीक है, तो ये हम नहीं बताए थे। उसके बाद देखो अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? हाँ, जब प्रकाश किसी सतह पर गिरती है तो क्या क्या होता है? तो या तो परावर्तन होगा, नहीं तो अपवर्तन होगा। सुनो, परावर्तन में क्या होता है, जिस सतह से जाएगा ना टकरा के उधर ही घूम के आ जाएगा। और अपवर्तन में क्या होता है, वो जाएगा तो उसको पार कर जाता है। ठीक है, दोनों चीज समझो। परावर्तन में जिधर से आया उधरे घूम जाएगा, पिछला क्लास में बताए थे ना। इसका दो गो अपना खुद नियम है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम था आपतित किरण मतलब आने वाली, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली, और वो जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है ना, तीनों एक ही तल पे होता है। ये दूसरा नियम था, है ना। तो ये परावर्तन का नियम होता है। जिस परावर्तन हो गया जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसका इंग्लिश में एल होगा। तो हम लोग पहले एल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और एक घटना होती है जिसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, लाइट टकरा के घूम के नहीं आएगा, पार हो जाएगा। ठीक है, लाइट टकरा के क्या होगा, पार हो जाएगा, जैसे शीशे में पार होता है ना। तो पार होगा उसको अपवर्तन बोलेंगे। और इसका स्पेलिंग में आर रहता है, रिफ्लेक्शन, REFRACTION, मतलब आर आर वाला में पार हो जाएगा और एल वाला में पार नहीं होने सकेगा। समझ में आया ना। ठीक, तो ये दोनों घटना हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से शुरू हो गया, तो हम लोग पहले कौन सी घटना पढ़ेंगे बोलो, परावर्तन। अब परावर्तन खत्म होगा उसके बाद अपवर्तन। कोई समझ में आया? अभी हम लोग जो 10 में पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बोलो, परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक ना। तो हम लोग अभी अब शुरू कर रहे हैं परावर्तन। मतलब अब 10वां क्लास में धीरे धीरे घुस रहे हैं, लेकिन अभी भी घुसे नहीं, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन ये सब भी 8वां क्लास में था। ठीक है, तो देखो अब परावर्तन का किसे कहते हैं वो तो पिछला क्लास बता दिए, उसका नियम भी बता दिए थे और हम छपवा भी दिए थे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब प्रकाश का परावर्तन का नियम खत्म हो गया। ठीक ना। हाँ, तो एक बार देखो फिर से रिवीजन करा दे रहे, क्योंकि साथ साथ हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन मतलब शॉर्ट में कराएंगे, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, प्रकाश जिधर से आएगा उधर ही आपस में घूम जाता है ना। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी, चिकनी मतलब जानती है ना, पेलुम होना चाहिए। सुनो, अगर उबड़ खाबड़ रहेगा तो वो टकरा के वापस घूम नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऊपर खबर रहेगा ना तो वहीं पे 3-4 बार टकरा जाएगा। जैसे एक बार गया दीवार में टकराया, जैसे घूमेगा ना तो यहाँ ऊपर खबर है, यहाँ फिर से टकराएगा, फिर हो सकता है दूसरा तरफ चल जाए, है ना। तो चिकनी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाँ, ये पॉलिश की हुई, किस तरह पॉलिश करके हम लोग चिकना देते हैं, टाइल्स जैसा लगा रहता है, कितना पेलुम लगता है उस तरह से। हाँ, तो पेलुम होना चाहिए, जैसे नेहा बोली चिकनी होना चाहिए। वैसे सतह में जब प्रकाश टकराता है तो वापस प्रकाश मतलब उसी दिशा में घूम के आ जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परिवर्तन नहीं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसका भी दो गो नियम है। ठीक है, पहला नियम है कि साइन आई बराबर साइन आर। साइन आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि आपतित किरण, और साइन आर को बोलेंगे परावर्तित किरण, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो चुका है, टकरा चुका है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इसलिए क्योंकि अब वो आ ही रही है ना। तो ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, इसका भी फर्स्ट नियम देखो, आपतन कोण मतलब आई, कोण आई, परावर्तन कोण मतलब कोण आर, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम देखो, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब परावर्तन के बाद जो टकरा के जाता है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, अभिलंब बोले थे नॉर्मल जैसा होता है जिसको डेट डेट से मिलाए थे, और अभिलंब याद रखना हमेशा 90 डिग्री पे बना रहता है। ठीक है, अभिलंब कितना डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे, याद रखना। तीनों एक ही तल में होता है, मतलब पेलुम पे होता है, पलंग पे होता है, सतह पे होता है, जैसा बोल सकते। तल में लिखेगी तो भी सही, सतह में लिखेगी तो भी सही, प्लेन में लिखेगी तो भी सही, है ना। तो यहाँ से मेरा ये चीज कंप्लीट हो गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके कितने नियम होते हैं, छपवा भी दिया, हो गया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है प्रतिबिंब के बारे में लिखी है। यह सबसे पहले है आरेखक के मुख्य शब्द। हाँ ठीक, मुख्य शब्द, तो चलो उसको बता देते हैं, और इसको नहीं भी समझी तो भी चलेगी। देखो, आरेखक के मुख्य शब्द मतलब यहाँ पे कुछ इंग्लिश है। इंसिडेंट रे उसको बोलते हैं आपतित किरण,
रिफ्लेक्टेड रे जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण, नॉर्मल जिसको बोलते हैं अभिलंब। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस आई से इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, इसको आर से सूचित करते हैं, जिसका मतलब होता है परावर्तन कोण। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन बिंदु। और नॉर्मल कहाँ पे रहता है बोलो ना, आपतन बिंदु पर रहता है। हाँ, 90 डिग्री आपतन बिंदु पे रहेगा, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, इमेज के बारे में, है ना। ना इमेज बाद में बताएं, तो बताइए ना, बाद में तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाद में मतलब कि एगो और चीज तुमको वहां पे लिखाए थे ना, वो वाला सोच रहे थे। कहाँ क्या है? चलो तो कोई बात नहीं, हाँ इसी को पहले बताना चाहिए। देखो सबसे पहले आप प्रतिबिंब सुना, इमेज। ठीक, नहीं आप शुरू करें। प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब देखो प्रतिबिंब होता है क्या सो, इमेज होता है क्या सो। हाँ, यह वह बिंदु है जहां कम से कम प्रकाश, दो प्रकाश किरणें अब आपस में मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कोई समझ में नहीं आया होगा। हाँ ठीक, देखो फिर से बता दिया। यह वह बिंदु है, ठीक, तो पहले सोचो कि वो बिंदु है ना, जहां कम से कम दो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो दो चीज बोल रहा है, दो नहीं, दो तीन चीज पॉइंट। सबसे पहले देखो, एक ही बिंदु पे जाके किरण मिलेगा। हाँ, किरण मतलब प्रकाश की रोशनी। ठीक है, प्रकाश की रोशनी मिलेगा। और प्रतिबिंब मतलब इमेज बनाने के लिए कम से कम तो दो किरण को मिलना चाहिए। दो किरण से कम मिलेगा कैसे, एगो किसके साथ मिलेगा, मिलेगा तो दूसरे के साथ, तो दो गो हुआ ना। सुनो, दो गो मिले, तीन गो मिले, चार गो मिले, पांच गो मिले, लाखों करोड़ों जितना मिले सब मिले, सब में प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दो से कम नहीं होता है। बनता कैसे है सर? वो सब बताएंगे बाद में। अभी तुम्हारा डाउट हमको समझ नहीं कि बनता कैसे है सो, खाली तुम अभी समझ भी नहीं पाएगी, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो खाली याद रख लेना, सारा डाउट क्लियर होगा। हाँ, दो से ज्यादा। इतना ही नहीं बोलना है। हाँ, अभी इतना ही बोलना है, लेकिन हमको बोलेंगे कि बोला तुम अगर याद नहीं करेगी तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसा आएगा। अभी ये बोला तुम्हारा फर्स्ट है, इसीलिए तुम बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक ना। तो अभी खाली तुम उसको याद रखना, याद नहीं रखेगी तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार इतना बोर्ड में भी बनाएंगे ही, अब तुम लोग को भी बनवाएंगे। हाँ, इसीलिए अगर ये टॉपिक्स अभी समझ में नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन गारंटी 100 मतलब 101% गारंटी लेते हैं कि जब तक नहीं, लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा ना, तब तक ये अपने आप समझ में आ चुका होता है। मतलब याद नहीं भी करेंगे ना तो भी अपने आप समझ में आ जाएगा, उस समय हमको बोलने का और पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोग के लिए नया है, इसीलिए तो याद रखना कि एक बिंदु है जिसमें कम से कम दो प्रकाश के किरण मिलते हैं। कितने किरण मिलते हैं? दो। अब देखो, या तो मिलती हुई प्रतीत होगी या नहीं तो रियल में मिलेगा। ठीक है, अब देखो रियल का मतलब कि जैसे देखो हम समझा रहे हैं। हाँ, शीला गई स्कूल, नेहा भी गई स्कूल। हाँ, अब यहाँ पे दो केस हो सकता है। अब स्कूल में या तो दोनों का मुलाकात हो जाए, अगर मुलाकात हो गया तो वास्तव में मुलाकात हुआ। ठीक है, दोनों का मुलाकात हो गया, जिसको बोलते हैं वास्तव, मतलब रियल में हो गया है, निष्ठों का हुआ, झूठे का नहीं। लेकिन घर में जैसे इसकी मम्मी है, सोचिए कि मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो उसको ऐसा लग रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रतीत होना। सोचना। हाँ, मतलब सोचना, कल्पना करना। ठीक है, तो प्रतीत वाला जितना होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका लाइन जब बनाएंगे तो डैश डैश दे के बनाएंगे। ठीक ना, तो वास्तविक समझ में आया, जो रियल का होता है, और प्रतीत होगा मतलब कि लग रहा है कि वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जैसे अभी कितना किरण है ना, देखो बाहर में दिख रहा है ना, इसमें भी दो केस होगा, या तो दोनों किरण कट रहा है और नहीं तो हमको लग रहा है कि कट रहा है, सो है ना। जैसे भूत देख लिया निष्ठों का, हालांकि देखा कि नहीं देखा हम तो हमको नहीं पता, कंफर्म नहीं है, हम खाली बता रहे, तो वास्तविक हो गया, लेकिन भूत का नाम से डरा गया, तो वो क्या बोलते प्रतीत हुआ उसको। समझ में आया। अब जैसे देखो, मान लो कभी कभार अचानक देखना, हाँ तुम सोई भी है, एगो रस्सी टंगा हुआ है, तुमको लगेगा अरे सांप है झूल रहा है, तो वो प्रतीत हुआ ना, तो उसको बोलते प्रतीत हुआ। और मान लो कहीं रियले का सांप रह गया तो उसको बोलते हैं वास्तविक। तो किरण के भी साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसी का वजह से जो मिलती हुई प्रतीत होती है ना, इसी की वजह से रोड में लगेगा कि पानी डबर गया है,
हाँ। क्योंकि वो प्रतीत हो रहा है नहीं पानी असल में। ये कहानी रेगिस्तान में ज्यादा अनुभव होता है। गर्मी का दिन में जब ऊँट लेके जाता है ना आदमी लोग, ठीक है, बालू भी दिखता है। हाँ बालुओं में भी, उसमें तो ज्यादा दिखता है बल्कि, ठीक है, तो लगेगा हाँ, रोड भी रोज देखती है ना, हाँ, रात तो वो प्रतीत हो रहा है, वो रियल का किरण नहीं होता है। समझ में आया? तो रेगिस्तान वाला में ज्यादा केस होता है, वहां लगेगा कि बालू में है कि वहां पे पानी है, जैसे जाएगी ना पानी में। फिर देखेंगे पानी तो आगे है या फिर है ये नहीं है ना, तो वो बोलते हैं मिलता है वो प्रतीत होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब अगर मिलेगा तो दो केस, या तो वास्तविक से मिले और नहीं तो प्रतीत हो। ये काल्पनिक भी बोल सकते हैं। काल्पनिक भी बोल सकते हैं, तो हम अब दो नाम बोल देंगे, या तो काल्पनिक नहीं तो वास्तविक। बस। तो इसी के अनुसार अब नाम दिया गया है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। सुनो पहली बात ध्यान से, एक ही बिंदु पर कटेगा लेकिन किरण रहेगा दो। यस सर। आप दोनों में से या तो वो कटती हुई प्रतीत होगा और नहीं तो रियल पे कट भी जाए, है ना। तो अगर रियल पे कट गया तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, नहीं कहलाएगा तो काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब दोनों के बारे में गुण देखो। सबसे पहले आता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। अब इसका 3 गो कम से कम गुण जानो वास्तविक जो रियल का कटता है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है। वास्तव मतलब समझा दिए, रियल में मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरा देखो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इस किरण का यूज करके हम इसको पर्दे पे देख सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, फिल्म देखिए, मूवी, यस सर। स्कूल में प्रोजेक्ट भी लगा रहता है, तो यही किरण तो आता है और पर्दे पे स्क्रीन पे दिखा देता है इमेज, है ना। जैसे मोदी भाषण देता है, अभी आईपीएल चलता है, देखना, खैर तुम लोग अभी आईपीएल पे लड़की है तो उतना ध्यान नहीं देगी, लेकिन स्कूल में देखना प्रोजेक्ट लगा रहता है, कैसे लाइट का फोकस मारता है। यस। उसी तरह सिनेमा हॉल में भी रहता है, बड़का सा एकदम स्क्रीन धोती जैसा टांग देगा सारा रंग का, और पीछे से लाइट मारेगा। ठीक है, तो वो लाइट पता है क्या है? सो किरण है। ठीक, और वो अगर वास्तविक रहेगा तो ही पर्दे पे प्रतिबिंब बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तुम लोग आजकल एक तो मोबाइल में तो देखना, जैसे लाइट मारेगा दीवार में, देखना पूरा वीडियो चलने लगता है। आप हाँ, यहाँ पे जो चला आ गया है ना, मतलब यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं ना, वो तुमको दीवार में भी दिखेगा लाइट से। यहाँ का जो लाइट निकलेगा ना, उसी तरह से यहाँ हम पैसा छाप देंगे ना, जमीनवा में लगेगा पैसा डिंगल है। हाँ, सोचो, अगर यहाँ तुमको हाथी है ना, सुनो यहाँ हाथी है, लाइटर जला देंगे, वहां लगेगा हाथी है। हाँ, प्रचार में रियल का भी है। ठीक है, मतलब गांव में अगर एक थोड़ा भी कंप्यूटर का थोड़ा अच्छा खासा मास्टर रहेगा ना, जिसके पास पैसा कौड़ी है, वो प्रोजेक्ट अपने पास रखता ही है। ठीक है, तुम लोग का स्कूल में तो लगाया गया है ना, बहुत सारा स्कूल में प्रोजेक्ट से पढ़ाई होता है। ठीक है, कंप्यूटर वाला टीचर। तो ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें जो किरण निकल रही है, वो कौन सा किरण है बोलो? वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक किरण से ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझो, जो वास्तविक किरण होता है ना, वो हमेशा उल्टा होता है। हाँ, क्या होता है? उल्टा। उल्टा मतलब सर ऊपर है, नहीं। तू दिखाएगा नीचे। समझ में आया? अगर वो राइट है तो दिखाएगा लेफ्ट, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा दिखा दिया तो समझ जाना ये वास्तविक किरण है, मतलब रियल का मेरे। क्या बोली? रियल नहीं है। जैसे मान लो, देखो हम तुमको फोटो खींचेंगे, ऐसे खींचे ना, अब स्क्रीन में दिखेगा तो तुम्हारा हाथ तो बायां तरफ जाएगा, देना हाथ तो बायां तरफ चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही वाला, और बायां तो देना तरफ चल जाएगा। जैसे हम प्रीति का भी ऐसे फोटो खींचेंगे, ठीक है, तुम अपना देना हाथ तो उठाना, अब मोबाइल में वही वाला फोटो तो देखेंगे ना, बायां तो उठा देगा। पता है, ये इसका फोटो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, इसका मतलब अभी जो किरण था वो रियल में मिला था, जिसको बोलते हैं वास्तविक किरण। और वास्तविक किरण हमेशा उल्टा बनाता है। ठीक, अब सुनो, याद यहाँ से अगर पॉइंट याद रखिए तो तुम्हारा आसान, और याद नहीं रखी तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, वास्तविक किरण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा। बस यही याद रखना, वास्तविक कैसा बनाएगा? उल्टा। और काल्पनिक सीधा। काल्पनिक मतलब हम मन में सोच रहे थे, आज जो सोचता है ना सीधे सीधे सोचता है, उल्टा पुल्टा नहीं सोचेगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा सोचेगा कि गर्दनवा उसका नीचे हो गया था, पैरवा ऊपर हो गया था, ऐसा सोचेगा? हाँ, नहीं ना सोचेगा। तो जो सोचेगा वो सीधा, तो सीधे मतलब कि प्रतीत हो रहा था, मतलब काल्पनिक। तो काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। सीधा प्रतिबिंब बनाएगा।
और वास्तविक कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। उल्टा। मतलब जो निष्ठों का है, जो रियल का है वो उल्टा है, और जो काल्पनिक है, जो मन भ्रंत है, ठीक है, मन का जो सोच है वही सही है, सीधा है। समझ में आया? हल्का सा और एक बार बता देते। पर्दे पर इसको हम देख सकते हैं, स्क्रीन बना सकते हैं। तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है प्रतिबिंब? वास्तविक। ठीक है, अब आते हैं देखो आभासी प्रतिबिंब। इसी को बोलते हैं काल्पनिक, मतलब इसका दूसरा नाम है। तुम इसको काल्पनिक लिखो नहीं तो आभासी लिखो। हाँ, तो यहाँ पे लिखा आभासी, इसी का नाम है काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो याद रखना, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं और आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। हाँ, अब देखो इसका तुमको तीनों पॉइंट बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट देखो, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब लगेगा कि मिल रहा है, पर रियल में मिलता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब इसका मोबाइल पे, स्क्रीन पे, टीवी पे आता नहीं है। ठीक ना। उसके बाद देखो ये हमेशा सीधा बनाएगा, बता दिए। तो यहाँ से हम बता दिए कि इमेज जो होता है, मतलब कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। आभासी हमेशा सीधा बनाएगा, ठीक है, और काल्पनिक हमेशा नहीं, काल्पनिक उसी को बोलते हैं ना, काल्पनिक या आभासी, दोनों में से दोनों सीधा ही बनाता है, दोनों एक ही चीज है। और वास्तविक उल्टा बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उसको दिखा सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन आभासी को प्रतिबिंब, आभासी जो होता है कि वो आभास है, उसको हम पर्दे पे दिखा नहीं सकते।